हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होगा। सो आज वैसे मैं नागपुर आया हुआ हूँ। सो आई एम इन अ होटल रूम। मेरे पास यहाँ पे अच्छा सेटअप नहीं है तो थोड़ी डिम लाइट है। बट मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो और आप मेरी वीडियो तब भी देखोगे ज़रूर। सो आज का टॉपिक थोड़ा ख़ास है, थोड़ा स्पेशल है और उन लोगों के लिए है जो लोग ये नहीं समझ पाते कि रिलेशनशिप में आने की जल्दबाज़ी कई बार उनका डिसीजन खराब कर देती है, कई बार उनको ले डूबती है, उनका रिश्ता खराब कर देती है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझाने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्यों हमें रिलेशनशिप में आने की जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। क्यों हमें एक समय का वेट करना चाहिए, एक इतना समय तो वेट करना ही चाहिए जितने समय में हमें ये समझ में आ जाए कि वो इंसान कैसा है और हम उसके लिए कैसे हैं, वो हमारे लिए कैसा है। क्योंकि कई बार क्या होता है हम सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे होते हैं। हमें ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि रिश्ता 2 लोगों से मिलके बनता है, एक इंसान से मिलकर नहीं बनता। आप अपनी कंपैटिबिलिटी देख रहे हो, व्हाट अबाउट द अदर पर्सन? उसकी कंपैटिबिलिटी का क्या? आपको नहीं पता कि उसकी कंपैट वो आपके आप उसके लिए कंपैटिबल हो या नहीं। आपने तो ये देख लिया कि हाँ, अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है, बात करने में सही है, ये है, वो है, 2-4 अच्छे पॉइंट्स गिन निकाल लिए, अंडरस्टैंडिंग लग गया, सब कुछ समझ में आ गया, जल्दी से रिलेशनशिप में आने की बात उठा दी। चाहे सामने वाला प्रपोज़ कर रहा है, चाहे आपको खुद वो इंसान समझ में आ रहा है, आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाज़ी हमेशा इंसान को लेकर डूबती है। जल्दबाज़ी हमेशा, हमेशा रिश्तों को खराब करती है। जल्दबाज़ी ना करने का सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप उस इंसान को और वो आपको समझ ही नहीं पाते हैं। कम समय में अगर मैंने किसी से बात करना शुरू किया, मतलब बहुत सीरियस बात करना शुरू किया। शुरू-शुरू में मतलब हँसी-मज़ाक हुआ, धीरे-धीरे बात सीरियस होने लगी, एक लाइकिंग डेवलप होने लगी। हम लाइकिंग को प्यार का नाम दे देते हैं और उसी लाइकिंग में हम लोग रिश्ता बनाने की बात करते हैं। आपको मालूम है रिश्ता एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी और इसी ज़िम्मेदारी को हम निभा नहीं पाते हैं। शुरू-शुरू में रिलेशनशिप में आने की एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, अर्ज तो बहुत होती है कि हाँ भाई रिलेशनशिप में आएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, घूमेंगे-फिरेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया जहान की प्लानिंग्स कर लेते हैं। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है वो इंसान अब कड़वा लगने लगा है। वो इंसान कड़वी-कड़वी बातें करने लगा है। वो इंसान पहले जैसा नहीं रहा जैसा वो पहले था। और बहुत हद तक लोग अपने आप को शुरुआत में जब भी किसी से मिलते हैं, तो अच्छा ही दिखाते हैं। अपनी बेटर साइड, अपनी ब्राइट साइड दिखाते हैं। डार्क साइड कोई नहीं दिखाता और डार्क साइड हमेशा रिवील होती है विद टाइम। अगर एक इंसान के अंदर झूठ बोलने की आदत है, तो वो रिलेशनशिप की स्टार्टिंग से झूठ कभी नहीं बोलेगा। ठीक है? वो धीरे-धीरे झूठ बोलना शुरू करेगा, दिखाना शुरू करेगा क्योंकि कोई भी इंसान कैमोफ्लेज पहन के रह ही नहीं सकता सारी ज़िंदगी, है ना? आप एक मुखौटा पहनकर, एक फेस मास्क लगाकर कितने समय तक रह सकते हो एक रिलेशनशिप में? कितने समय तक आप अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा सकते हो? ज़्यादा समय तक नहीं। तो इसीलिए आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी रिलेशनशिप में आने के बारे में सोचते हो, आप ये चीज़ देख लो कि आपको और उसको बात करते हुए, अच्छी बात करते हुए यानी ये समझिए कि मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं, क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे भी आए हैं, जो लोगों ने ये बोला है कि हम जानते तो उसे 5 साल से थे, लेकिन बात अभी 2 महीने पहले शुरू करी थी और पुरानी लाइकिंग थी, तो रिलेशनशिप में आ गए। यार पुरानी लाइकिंग दूर बैठे हुए एक इंसान से आप कर रहे हो 5 साल तक, तो वो चीज़ अलग बात है और किसी के साथ में सीरियस बातें शुरू कर देना और म्यूचुअल लाइकिंग डेवलप हो जाना और फिर एक-दूसरे से प्यार करने लग जाना, वो चीज़ें बातें अलग होती हैं। आप एक इंसान को दूर बैठ के देख रहे हो और एक इंसान की ज़िंदगी में बैठे हुए हो पूरा, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। जब आप किसी से डेली बात करते हो, जब आप किसी से डेली इंटरैक्ट करते हो, तो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हो हर एक चीज़ को। उसकी चीज़ों से आप कनेक्ट होते हो, आप आपकी चीज़ों से वो कनेक्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप एक-दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। बातें एक्सचेंज करते हैं, टाइम एक्सचेंज करते हैं, एफर्ट्स एक्सचेंज करते हैं, फीलिंग्स एक्सचेंज करते हैं, धीरे-धीरे फीलिंग्स ग्रो होना शुरू होती हैं। है ना? दूर बैठे हुए इंसान से कहो कि मैं उसे 5 साल से लाइक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे कैसे आप ये जस्टिफ़ाई कर लोगे कि 5 साल से आप उस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हो? हम जानना तब शुरू करते हैं जब एक इंसान को हम कह लीजिए कि जब अच्छे से बात करना शुरू करते हैं उस इंसान से, रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल्स पे, रेगुलर बहुत ही फ्रीक्वेंटली बात करना शुरू करते हैं, तब हम एक इंसान को अच्छे से जान पाते हैं। ना कि तब कि जब एक इंसान को आपने देखा और उसको पसंद करना शुरू किया और पिछले 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से आप उसे पसंद कर रहे हैं। बस आपको पता है कि हाँ, ये इंसान है ऐसा और ये अच्छा इंसान है। देखने में अच्छा है, इसलिए पसंद है।
रिलेशनशिप में आने की जल्दबाजी कभी मत करो। जब जिसने रिलेशनशिप में आने की जल्दबाजी करी है, वो हमेशा पछताया है, वो हमेशा रिग्रेट किया है। और रिग्रेट करने का सिर्फ़ एक ही रीज़न है, कि आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप कभी भी जल्दबाजी में जो रिश्ता बनाते हो ना, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि आप उस इंसान की डार्क साइड को जान ही नहीं पाते हो स्टार्टिंग में। और जब आपको उसकी डार्क साइड के बारे में पता चलता है, तब आपको वो इंसान पसंद आना बंद हो जाता है। आपको वो इंसान बुरा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि ये इंसान तो ज़हर है। ये इंसान तो ऐसा निकल रहा है, वैसा निकल रहा है, ये इंसान मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ये झूठ भी बोलता है, ये धोखा भी दे रहा है, ये ऐसा भी है, वैसा भी है, इसके बारे में पता चला, पास्ट के बारे में नहीं पता। पास्ट के बारे में भी पता होना ज़रूरी है। जितना जानोगे उतना वो अपनी डार्क साइड या नेगेटिव साइड या फ्लॉज़ को दिखाना शुरू करेगा। और जितना आप उस इंसान के फ्लॉज़ को देखेंगे, उतना आप श्योर हो जाएँगे आगे को लेकर कि हाँ भाई, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें चीज़ें करनी है, किस तरीके से हमें रिलेशनशिप को फ़ॉर्म करना है, क्या फ़ॉर्म करना है, क्या नहीं करना है। और इस चीज़ के साथ क्या मैं एडजस्ट कर सकता हूँ? और मैं जिस तरीके का इंसान हूँ, क्या वो मेरे साथ एडजस्ट कर सकते हैं? ये सारी चीज़ों को समझने के बाद आप रिलेशनशिप में आते हो। देखो, बहुत लोग कहते हैं कि फीलिंग्स का तो फीलिंग्स कभी देखकर नहीं आती हैं, या सोच समझकर प्यार नहीं कर सकते, या वो प्यार हो नहीं सकता सोच समझकर, प्यार तो किसी से भी हो जाता है। मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलूँगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लव हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप। प्यार और रिश्ते में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। प्यार एक एहसास होता है, और रिश्ता रिश्ता एक बॉन्ड होता है। एक ऐसा बॉन्ड जिसमें आप बंध जाते हो, कि हाँ, व्हेन यू से दैट दिस इज़ माय बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और हस्बैंड और वाइफ, देन आपने और उसने एक एग्रीमेंट, एक नॉट डॉक्यूमेंटेड साइन नहीं किया है, लेकिन एक वर्बली एक एक प्रॉमिस किया है, एक ऐसा प्रॉमिस जिसको आप तोड़ोगे नहीं, आप तोड़ना चाहोगे नहीं। और ऐसा प्रॉमिस जिसमें लॉयल्टी के थ्रू आप बंधे रहोगे, कि एक दूसरे के लिए लॉयल रहोगे, ठीक है? मैरिज में तो आप साइन भी करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिश्ते में आप साइन नहीं कर पाते हो। वो अनऑफिशियल रिलेशनशिप रहता है ना? तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपके कोई भी एक्शन से आपके फ्यूचर में होने वाला हार्ट ब्रेक, आपके फ्यूचर में होने वाला डिस्ट्रैक्शन, आपके फ्यूचर में होने वाली तबीयत खराब, मेंटल हेल्थ खराब, ये सारी चीज़ें उसी से जुड़ी हुई हैं। आप आज जो डिसाइड करेंगे, उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। अगर मैं आज कहीं जा रहा हूँ, तो मैं अगले फ्यूचर में, अगले आने वाले कुछ दिनों में कहीं और ही होऊँगा, यहाँ नहीं बैठा हूँगा जहाँ पे मैं अभी हूँ। क्योंकि मैंने आज से निकलना शुरू कर दिया। और अगर मैं यहीं बैठा हूँ, तो मैं अगले 2 दिन भी अगर यहीं बैठा हूँ, तो मेरा फ्यूचर भी यही है कि मैं यहीं मिलूँगा आपको 2 दिन बाद भी। तो कहीं से निकलने का फैसला ले रहे हो, कि कुछ करने का फैसला ले रहे हो, तो ये समझ लो कि आगे का फ्यूचर भी देखो। और बहुत अच्छे से सोच समझ कर, अच्छे से परखने के बाद, खुद को अच्छे से दिखाने के बाद, सामने वाले को अच्छे से देखने के बाद फैसला लिया करो कि हाँ, अब रिलेशनशिप में आना चाहिए। क्योंकि तभी मज़ा आएगा, तभी रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। जब आप दोनों का एक-दूसरे को अच्छे से जानना, पहचानना, समझना हो जाएगा। जब आप पूरा एनालिसिस कर चुके होगे कि हाँ, दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, नॉट जस्ट इन फ्यू मीटिंग्स, 1 महीने, 2 महीने की मुलाकातों में नहीं, बल्कि एक लंबे समय में जब आप ये डिसाइड कर चुके होगे कि रिलेशनशिप में आने का ये सही समय आ गया है, और म्यूचुअली जब डिसाइड हो चुका होगा, तभी मज़ा आएगा। तभी आप एन्जॉय कर पाओगे रिलेशनशिप को भी, और तभी आप रिलेशनशिप में खुश रह पाओगे। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग रिलेशनशिप में आ तो जाते हैं एक्साइटमेंट में, लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद, कुछ समय के बाद खुश नहीं रह पाते। क्योंकि रिश्ते ना ज़िम्मेदारियों से भरे हुए होते हैं। रिश्ते रिश्ते होते ही ज़िम्मेदारियाँ हैं। एक ज़िम्मेदारी है कि उस इंसान को धोखा नहीं देना। एक ज़िम्मेदारी है कि उस इंसान का हमेशा साथ देना है। एक ज़िम्मेदारी है कि हमेशा उसको समझना है ना? रिश्ते ज़िम्मेदारी होती हैं, और प्यार एक एहसास होता है। तो प्यार और रिश्तों को कन्फ्यूज़ मत करो आपस में। रिश्ते में आने के लिए आपको सोचना समझना पड़ता है। प्यार तो किसी से भी कर लो, किसी से भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, यू रियली नीड टू चेक आउट अ फ्यू थिंग्स, उसके बाद ही आप रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, जो भी मैंने आपको समझाया। अगर आपको मुझसे बात करनी है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाइए अनुभवागरवाल.com, वहाँ पे लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन होगा, वहाँ से आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं, और रिलेशनशिप या लाइफ़ की किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं, एंड आई कैन गिव यू 100% सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। ठीक है?
फिलहाल मैं चलता हूँ, अगली बार मिलता हूँ एक बढ़िया वीडियो में, एक बढ़िया टॉपिक के साथ में।